साउथ सेंट्रल रेलवे से आई हुई एक अपडेट के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि साउथ सेंट्रल रेलवे में नागपुर डिवीजन के अंदर वैकेंसीज आई हुई हैं अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी आई हुई है, जिसमें कि 371 लगभग वैकेंसी जनरल के लिए है, 138 एससी के लिए है, 70 एसटी के लिए है और 248 यानी 248 वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी ओबीसी के लिए। और इसके अलावा 92 जो है ईडब्ल्यूएस के लिए है। टोटल 919 जो है यहाँ पे वैकेंसी निकल रही है, तो अलग अलग ट्रेड में वैकेंसी होगी। इसके अलावा वर्कशॉप जो है मोती बाग है, वहाँ पे भी अलग से वैकेंसी आई है, जिसमें कि 36 जो है जनरल के लिए, 14 एससी के लिए, एसटी के 6, ओबीसी के लिए 24 और ईडब्ल्यूएस के लिए 8, टोटल मिला के होती है 88 वैकेंसीज जो है यहाँ पे भी वर्कशॉप के अंदर देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे 88 वैकेंसी इधर देखने को मिलेगी और 919 वैकेंसीज आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। तो हम बात कर लेते हैं कौन कौन सी ट्रेड के लिए जो इसमें एलिजिबल है, तो अप्लाई कर सकते हैं। तो फिटर है, कारपेंटर है, वेल्डर है, कोपा है, इलेक्ट्रिकल है, स्टोनोग्राफर है, प्लम्बर है, पेंटर है, वायरमैन है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, डीजल मैकेनिक है और ट्रिमर है, मशीनिस्ट है, टर्नर है, डेंटल टेक्नीशियन है, हॉस्पिटल टेक्नीशियन है, हेल्थ इंस्पेक्टर है, गैस कटर है, जॉइंटर है, डिजिटल फोटोग्राफर है, ड्राइवर है या फिर मैकेनिक है, बाद में टेक्निकल डिग्री यानी ITI वगैरह कुछ है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और इसके अलावा जब वर्कशॉप के लिए बात करते हैं, वर्कशॉप में क्या है, फिटर, वेल्डर, कारपेंटर, पेंटर, टर्नर, स्टेनो, इलेक्ट्रिकल, कोपा। तो अगर आपके पास में ये सब के लिए अंदर इन सब में ITI का सर्टिफिकेट है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। एज की बात करें तो एज यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं है, एज यहाँ पे 15 साल से लेकर 24 साल तक की अगर आपकी एज है तो आप अप्लाई कर सकते हो। और SC ST कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे 5 साल की छूट है और OBC कैंडिडेट्स के लिए 3 साल की छूट रहने वाली है। तो यहाँ पे दे रखा है 5/4/2001 से 5/10/2010 के बीच में डेट ऑफ बर्थ UR के लिए। फिर इसी तरीके से आप लोग देख सकते हैं OBC, ST SC और PWD या एक्स सर्विसमैन 5 अप्रैल 2010 इन्होंने एज काउंट की है। इसमें मेरिट बेस पे आपका सिलेक्शन होता है आपके, जिसमें कि मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे कोई भी एग्जाम नहीं होता है दोस्तों, नो एग्जाम होता है, यहाँ पे कोई एग्जाम नहीं होता है। बस आपका क्या होता है कि 10th में आपके 50% से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए, 50% से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए, तभी आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो सकता है। प्लस में आपके ITI की ट्रेड होनी चाहिए जिसमें कि आपको अप्रेंटिस करनी है, उसी ट्रेड में आपके पास में ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब बेसिक बातें हो गई है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि स्टाइपेंड की, तो स्टाइपेंड में बता देता हूँ कि 8,050 रुपये यहाँ पे अगर आपके पास में 2 साल की ITI है तो 8,050 रुपये आपको स्टाइपेंड मिलेगा। अगर आपके पास में 1 साल की ITI है तो आपको 7,700 रुपये स्टाइपेंड मिलने वाला है। मैं बता देता हूँ दोस्तों कि अप्रेंटिस करने का बहुत फायदा होता है, क्योंकि रेलवे में जब भी कभी वैकेंसी आती है तो वो वहाँ पे अप्रेंटिसशिप जो रेलवे के अप्रेंटिस होते हैं उनको 20% की उनको वहाँ पर छूट मिलती है। तो रेलवे की तरफ से 1 लाख वैकेंसी आई है तो उसमें से 20,000 वैकेंसी दोस्तों 20,000 वैकेंसी जो है सीधी की सीधी अप्रेंटिसशिप वालों को मिल जाएगी। तो अप्रेंटिसशिप करने का बहुत फायदा है, इसलिए मैं आपको ये इंपॉर्टेंट अपडेट दे रहा हूँ। लास्ट डेट की बात लेते तो ये अपडेट इसकी जो है 5 अप्रैल से लेके 4 मई तक इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। तो यानी कि 4 मई तक आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो फटाफट से इसके लिए अप्लाई कर दीजिए। इस नोटिफिकेशन का डायरेक्ट लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। और अप्लाई करने का डायरेक्ट लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप वहाँ पे जाके क्लिक करके डायरेक्ट वेबसाइट पर जाके अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करिए। मैं लगातार वीडियो डालता रहता हूँ रोजाना, तो कम से कम 1 या 2 वैकेंसी के बारे में डालता हूँ। तो अगर आपको भी अपडेट रहना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपको